हालेलुया। तुझे 10 लाख रुपए दे दे, तुझ में यदि प्रेम ना रहे, वो 10 लाख रुपए को जलाने के जैसा गुस्सा आ जाएगा। तुझे बड़ा पालस दे दे, बंगला दे दे, आपके पास यदि प्रेम नहीं है, आपको वो बंगला छोड़कर भागने का इच्छा होगा। हम सब सोचते हैं धनवानों के पास बहुत धन रहता है, बड़ा खुशी रहता है। क्या रहता है? वो लोग बहुत बड़ा बड़ा गाड़ी, बड़ा बड़ा घर, शानदार कपड़ा पहनते हैं। उनका घर में बैठने से आपको लगेगा मेरा झोपड़ी वाला घर ही ठीक है, क्योंकि एक दूसरा भी बात नहीं कर पाता है। पति पत्नी से बात नहीं करेगा, बच्चे माँ बाप से बात नहीं करेगा, क्योंकि उनके पास पैसा तो बहुत है, प्रेम ना नहीं है। हमारा देश का धनवान कौन है? कौन दिखाई देता है फर्स्ट आपको? अदानी, अंबानी, टाटा। अंबानी का घर मालूम है आपको? वो कितना करोड़ रुपए करके बनाया है? वो बहुत सारे करोड़ रुपए, बहुत बड़ा घर, जबरदस्त घर बनाया है। कितना लोग रहता मालूम है? वो पूरा मिलाकर 4 से 6 लोग। वो लोग भी नहीं रहता, एक ने एक देश में, दूसरा देश में और किसी और। तो फिर उसमें रहने वाला कौन है? 600 मजदूर लोग रहता है। कौन कौन? झाड़ू मारने वाला, खाना पकाने वाला, बर्तन मांजने वाला, ये सब उसी में रहता है। अभी वो घर को कौन अनुभव कर रहा है? अंबानी ना, 600 मजदूर। हम सोचते हैं कि वाह, अंबानी के जैसा जीना यार। मैं खाली पीली रांची में जन्मा है, मैं अंबानी का बच्चा होता, कितना बड़ा होता। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम चाहिए। बोले फिर से बोले, प्रेम चाहिए। फिर से बोले। इसीलिए हमारा बाइबल का वचन कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में, परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपने एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा कर। हालेलुया। बोले फिर से बोलो, परमेश्वर हमसे प्रेम किया। परमेश्वर हमसे प्रेम किया। आपको मालूम है क्यों प्रेम किया? क्योंकि उसको मालूम है तुझे प्रेम की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। वो भी किसका प्रेम है मालूम है? परमेश्वर का प्रेम है। आमीन, हालेलुया। ये सच्चाई शैतान भी जानता है। कौन जानता है? ये लोग प्रेम का भूखा है। क्या है? इसलिए परदेसी और दिलवाले, मोहब्बतें, ऐसा बहुत सारे फिल्मों को निकालकर सब में प्रेम घुसाने के लिए प्रयास करता है। वो बात समझा? समझ पा रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम सोचते हैं वही प्रेम है। क्या सोचते हैं? वही प्रेम है। रोमियो जूलियट, ऐसा देवदास, ऐसा बहुत सारा कहानियां हम सुनने में आते हैं। वाह, क्या प्यार किया यार। ये लोग सच्चा प्यार करने वाले हैं। और कभी दिल्ली को जाने से और भी बहुत तारीफ करेगा। एक व्यक्ति है, वो जिसको प्यार किया, अपना प्यार को प्रकट करने के लिए ताजमहल बना दिया। क्या बना दिया? हम उसका प्रेम के प्रति, कुछ अभी नहीं चल रहा शायद, कुछ सालों से पहले वैलेंटाइंस डे आते ही लवर्स ताजमहल गिफ्ट कर लेते थे। छोटा छोटा कुटकुट रहते थे, एक दूसरा आपस में ताजमहल बांट लेते थे। क्यों मालूम है? हम भी आपको ऐसा प्रेम करता है। वो दिल्ली जैसा ताजमहल नहीं बना पाया, मगर चुटकू सा लेकर आया, ले लो। हाँ, मतलब ये किसका योजना मालूम है? शैतान की योजना है। क्योंकि इनको मालूम है कि जरूर ये सभी प्रेम का भूखा है। इसका भूखा है प्रेम। चाहे तो गरीब हो, धनी हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, जिस घर में प्रेम रहेगा वो घर टिका रहेगा।
आमेन, हालेलुया। मगर जिस घर में प्रेम नहीं है और जिस परिवार में प्रेम नहीं है, उसमें कुछ भी आपको दिखाई नहीं है। तो शैतान ने इस सच्चाई को जानकर सभी को भटकाने लगा। क्या भटकाने लगा? प्यार दिखाने लगा, प्रेम दिखाने लगा। जवानों को लड़का लड़की का प्रेम। कौन सा प्रेम? हाँ, लड़की लोगों को, आपको मालूम है लड़का लड़की दोनों को प्रेम चाहिए, मगर लड़की लोगों को थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है। क्या होता है? बोलिए बोलिए। अरे आज हम रिसीव करना है। आमेन। लड़की लोगों को ज्यादा प्रेम चाहिए। लड़की लोग बहुत उम्मीद करता है, अब मैंने एक अच्छा स्मार्ट गाय को शादी करूंगा, 6 फुट वाला को शादी करूंगा, बढ़िया अच्छा खट्टा दिखने वालों को मैं प्यार करूंगा और उससे शादी करूंगा। सोचता तो सही, मगर उसका सामने यदि उसको कोई ज्यादा प्यार करने वाला दिखे, चाहे वो पहना चप्पल भी पहन ले, हाँ, वो प्यार में वो पगली हो जाता है। क्योंकि प्यार का भूखा है सभी। क्या है? पहला तो मना करते रहे, नहीं अब तो परागन चप्पल पड़ा है, तू तो अनपढ़ है, हम नहीं करते हैं। कहीं देखना, कई स्टोरीज बयान कर रहता है, बहुत अच्छा घर का लड़की, दिखने में सुंदर लड़की रिक्शा वाला के साथ चले गया। किसके साथ? रिक्शा वाला के साथ चले गया। एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति ड्राइवर के साथ भाग गया। क्यों? क्या दिखाया मालूम है? प्यार दिखाया। वो कौन सा प्यार है? इतना पावरफुल है क्या वो प्यार? पावर नहीं है, कुछ नहीं है। बता तो सुनिए वो क्या दिखाता है। वो क्या बोलेगा मालूम है? देखो मैं कितना प्यार करता हूं, तो 2 बार काट लेगा। क्या करेगा? क्या करेगा? इतना प्यार करते हैं तुम मुझको, मैं तो सोचा ही नहीं। अभी तक मेरा माँ बाबा कोई ऐसा नहीं था, तू काट कर दिखा दिया आपका प्यार को। मतलब कई बार बोलता संसार का प्यार सच में अंधा है। क्या है? और परमेश्वर का प्यार अंधा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम सभी कहीं ना कहीं जब हम संसार में थे, इसी प्यार का चक्कर में बहुत सारे गलत कदमों को उठाकर हम उसी प्यार की भूखा में बहुत ही नुकसान हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस प्यार के लिए हम बहुत कुछ खो चुका है, मगर परमेश्वर को धन्यवाद हो, हमें उस संसार की प्रेम से, उस संसार की चीजों से छुड़ाकर हमें वो प्रेम, अगापे प्रेम, परमेश्वर का प्रेम के लिए हमें बुलाकर हमारे ऊपर उठेल दिया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं 2 दिन से बोलते आ रहा हूं, कलीसिया में कितना प्रकार के लोग रहता है? 4 प्रकार का। विश्वास के बारे में 4, प्रार्थना के बारे में 4, आज प्रेम के बारे में भी 4 देखेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहला, प्रेम रहित विश्वासी। हालेलुया। क्या रहित? प्रेम रहित विश्वासी। मेरे साथ एक बार बोलिए, मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय 37, 38, 39, 40 पढ़िए। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान या दूसरी भी है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्य वक्ताओं का आधार है। राइट, इधर देखिए, मुझको देखकर सुनेंगे। पूरा कर सकता है, पूरा बाइबल को हम पूरा कर सकता है। यदि यहाँ कोई माँ बाबा है क्या अनपढ़ है, पढ़ नहीं पाता है, वो लोग बाइबल को पढ़ नहीं पाता है, आप लोगों के लिए तो ये बहुत ही इजी है, आसान है। क्योंकि बाइबल में ये 2 आज्ञा को पालन करने से काफी है, आप परिपूर्ण धर्मी ठहरेगा। आमीन,
हालेलुया, 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 हालेलुया। वो सबसे पहला आज्ञा क्या है? क्या लिखा है सिस्टर? हम परमेश्वर को प्रेम करना। क्या करना? बोलिए बोलिए, क्या करना? और एक बार, कितना लोग परमेश्वर को प्रेम करता है? अभी बहुत जल्दी हाथ नीचे चले जाएगा, देखना। पढ़िए पढ़िए, मध्य सुसमाचार को पढ़ रहा था, पढ़िए 22 का 37। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ मतलब आप में जो कुछ है सब मिलाकर दिल से, प्राण से, आत्मा से आप क्या करना है? परमेश्वर का जोर से बोले और एक बार बोले, प्रेम करना है। अभी बताइए कितना लोग परमेश्वर को प्रेम करता है? राइट, अभी ऐसे ही रखिए, नीचे नीचे वचन में लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में, यदि कोई मुझे प्यार करता है, यदि कोई मुझे प्रेम करता है, वो मेरा आज्ञा को मानता है। क्या मानता है? जोर से बोले। अभी आपको मालूम है सच में आप प्यार करता है कि नहीं करता है? यदि तू सच में परमेश्वर को प्रेम करने वाला है, यदि तू सच में परमेश्वर को अपनी सारे प्राण से, शक्ति से, आत्मा से, दिल से प्रेम करता है, तो आप क्या करता मालूम है? परमेश्वर की आज्ञा को पालन करता है, उल्लंघन नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। मुंह से कई लोग कहता है मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, मगर आज्ञा पालन करने का समय आ जाता है, वो आज्ञा को उल्लंघन करता है। इसकी मतलब क्या है मालूम है? उनके अंदर में परमेश्वर को प्रेम करने का ताकत नहीं है। अब कितना बार भी वचन सुनो, कितना बार भी प्रार्थना करो, कितना भी उपवास की प्रार्थना करो, कितना भी ऐसा सभाओं को, आत्मिक जागृति सभा को अटेंड करो, यदि आप परमेश्वर को प्रेम नहीं कर पा रहा, उसकी आज्ञाओं को पालन नहीं कर पा रहा, मैं कहना चाहता हूं, आपका यहाँ आना, आप प्रभु का वचन सुना व्यर्थ हो जाएगा। प्रभु चाहता है तो प्रेम करे, प्रभु चाहता है तो प्रेम करे, इसलिए चाहता है तो प्रेम करने से उसको तेरे जीवन में प्रत्येक संतुष्टि तू पाएगा। आमेन। परमेश्वर की आज्ञा को पालन कर रहा है क्या? परमेश्वर जैसे कहा वैसे जी रहा है क्या? अभी भी कई लोग कलीसिया में है और पाप रहित जीवन जीता है, मतलब आज्ञा उल्लंघन करने वाला स्वभाव। वो लोग पाप में रहते हैं, आता है कलीसिया में, रहता है कलीसिया में, कलीसिया का सदस्य है, मगर पाप करता रहता है। कई लोग मशहूर है, कई लोग ओपनली पाप करता है, हमको नहीं चाहिए, हम आओ बोले तो आएंगे, बैठेंगे, सुनेंगे, मगर हम उसके बाद नहीं सुनेंगे, हमको जो अच्छा लगता है वो ही करेंगे। कई लोग मशहूर रहता है, वो लोग गुप्त पाप करता है। क्या करता है? बाहर से जय मसीह इतना झुक जाएगा, उसका झुकना देखकर हमको लगेगा सच में आदमी बहुत आत्मिक है। मेरी बात समझ में आ रहा? वो बाहर से तो बहुत आत्मिक दिखाएगा, मगर भीतर में वो पूरा खाली है। मतलब बाहर से सबके सामने विश्वासी है, आत्मिक है, मगर जब परमेश्वर का आज्ञा पालन करने का समय आया, वो क्या करता है? उल्लंघन कर देता है। उसको पसंद नहीं है परमेश्वर का आज्ञा को पालन करना। वो लोग कहाँ रहता है? कहीं और नहीं, कलीसिया में ही रहता है। कहाँ रहता है? बोले बोले बोले, फिर से। जिसके अंदर में प्रेम नहीं रहेगा परमेश्वर के प्रति, वो लोग बहुत ही जल्दी परमेश्वर को त्याग देगा। क्या देगा? ज्यादा समय नहीं टिकेगा। वो लोग रहेगा आज या कल या परसों, देखना कुछ दिन के बाद वो लोग दिखेगा नहीं, कहीं और मिल जाएगा, कहीं और चले जाएगा, कहीं और आपको दिखाई देगा। ये लोगों के जैसा हम लोग नहीं रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा झुंड है, वो झुंड का नाम क्या है मालूम है?
थोड़ा प्रेम करने वाला। बोले 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 इनके पास प्रेम है। क्या है? फिर से बोलो, प्रेम है। मगर कितना है? थोड़ा से काम चलेगा क्या? एक बात बोलना, मैं एक नाव में पाव लगाया और दूसरा नाव में भी पाव लगाया, हीरो का जैसा खड़ा हुआ, अभी नाव चलना शुरुआत हुआ, क्या होगा? थोड़े समय के बाद बढ़िया जाएगा थोड़े दूर तक। जैसा पानी का शेकिंग होगा वैसे नाव दूर होने लगेगा, दोनों पाव आस्ते 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 दूर होकर एकदम वो पानी में गिर जाएगा या डूब जाएगा। तो ये थोड़ा प्रेम रखने वाला कैसा है मालूम है? ये लोग परमेश्वर को प्रेम करता है। क्या करता है? ओ लव यू जीसस, ओ थैंक यू जीसस, ओ मुझे इतना प्यार किया, ओ यीशु धन्यवाद। बहुत प्यार करता है, बहुत रोता है। मतलब उनको यीशु चाहिए, उनको यीशु भी चाहिए, साथ ही साथ संसार भी चाहिए। क्या चाहिए? बोले 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 पहला यूहन्ना 2 अध्याय में लिखा है, जिसके अंदर में संसार का प्रेम है उसके अंदर में परमेश्वर का प्रेम नहीं है, नहीं है, नहीं है। बोलिए बोलिए, क्या नहीं है? संसार का प्रेम मतलब क्या है? आइए पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 पद से। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्या नहीं है? पिता का प्रेम नहीं है। पिता का प्रेम क्या है? यीशु मसीह है। उसके पास यीशु मसीह नहीं है, यीशु मसीह का प्रेम नहीं है। उसके अंदर में क्या है मालूम है? उनके अंदर में परमेश्वर का प्रेम है बोलकर कहता है, मगर खोज कर देखने से संसार का प्रेम दिखाई देता है। वो लोग चाहता है परमेश्वर को प्रेम करने के लिए, मगर किसको प्रेम करता है? संसार का प्रेम करते हैं। संसार का प्रेम मतलब क्या? नीचे क्या लिखा है 16 पद में? क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। अभी संसार में क्या है? आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीवन की घमंड, ये सारा पिता की ओर से नहीं है। तो आज बहुत सारे कलीसिया में रहकर हम परमेश्वर को प्रेम करना छोड़ के संसार को प्रेम करते हैं। क्या करते हैं? संसार को प्रेम करते हैं, संसार की वस्तुओं को प्रेम करता है, संसार की चीजों को प्रेम करता है। मैं आप इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। संसार को प्रेम करते हैं, संसार की वस्तुओं को प्रेम करता है। आपको मालूम है आप जिसको ज्यादा प्रेम करता है, क्या है? क्या है? बोले बोले जिसको ज्यादा प्रेम करता है आप उसका जैसा बन जाता है। समझ में आया? क्यों मालूम है? जिसको ज्यादा हम प्रेम करता है उसकी ज्यादा हम आराधना करते हैं। आराधना मतलब पूछते हैं। क्या पूछते हैं? पूछते हैं। आपको कितना लोग को मालूम है? बहुत सारा पागल लोग संसार में है जो लोग हीरो और हीरोइंस को बहुत प्यार करता है, पूजा करता है। क्या करता है? कभी देखा यूट्यूब में, मैं कई बार देखा, साथ मैं आपके लिए मरने के लिए तैयार साथ हो। किसके लिए? ना तेरा नाम मालूम है, ना तेरा गांव का नाम मालूम है, उसके लिए तू मर जाएगा। हीरो के लिए, हीरोइंस के लिए बहुत सारे लोग क्या होता है? मरने के लिए, मतलब अपना प्रेम को दिखाना चाहता है। उदाहरण के लिए आपको समझ में आने के लिए, सलमान खान को जो प्यार करता है वो कैसे दिखना चाहता है? उनका कपड़ा कैसा पहनता है? हाँ, वो सलमान खान के जैसे कपड़ा पहनकर उनके जैसे चलने के लिए प्रयास करता है। क्यों मालूम है? दिखाना चाहता है उसको प्रेम करता हूं। और मैं आपको ये बात बोलने चाहता हूं कि तू परमेश्वर को प्रथम स्थान क्यों देना चाहिए मालूम है? परमेश्वर खुद चाह तू मुझे पहला प्रेम करना है। आमीन। क्यों बोला मालूम है? ताकि तू मेरा जैसा बनना है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तुझे देखने से, इस संसार में कोई तुझे देखने से मैं दिखाई देना चाहिए। आमीन, हालेलुया। और बहुत सारा लोग को ये सीक्रेट मालूम ही नहीं है। हमको लगता है कि परमेश्वर बहुत बड़ा स्वार्थी है। क्या है? आपको लगता है ऐसा? हमको तो लगाता है। क्यों मालूम है? एक दिन वचन पढ़ते पढ़ते वहां ऐसा लिखा, यदि कोई मुझसे ज्यादा अपना माँ, अपना बाबा, अपना भाई, अपना बहन
किसी को भी प्यार करता है वो मेरी योग्य नहीं है। हाँ, क्या नहीं है? वो मेरा है ही नहीं, वो मेरा हिस्सा ही नहीं। मतलब परमेश्वर चाहता है आपका मम्मी से ज्यादा, आपका पापा से ज्यादा, आपका बच्चों से ज्यादा, आपका सब चीजों से ज्यादा तू मुझको प्यार करना। मुझको तो बड़ा सेल्फिश लगा। क्या लगा? प्रभु इतना स्वार्थी है आप। हाँ, ऐसा भी प्रेम कोई मांगता है क्या? हाँ, ऐसा भी प्रेम कोई नहीं मांगना चाहिए। आपको ही प्रथम स्थान देना है। मगर जैसा पवित्र आत्मा मुझे घसीट के पकड़कर उसके अंदर में सच्चाई को प्रकट करके लेके जा रहा था, तब पता चला असल परमेश्वर क्यों हमें पहला स्थान देने बोला है। प्रथम स्थान मतलब हमको पहला उसको क्यों प्रेम करना बोला मालूम है? क्योंकि तू सेम डिट्टो उसके जैसा दिखाई देना चाहिए। ताली बजा के परमेश्वर ये ताली से काम नहीं होगा। कैसे दिखाई देना चाहिए तू? जोर से और जोर से। तू बैठने से कौन बैठा जैसे दिखाई देना है? तू चलने से कौन चल रहा बोलकर दिखाई देना है? कभी सुना बच्चा होते ही कई लोग आके, रिश्तेदार आके बोलते ये तो सेम उसके बाप का जैसा है। बस सुना कभी सुना कि नहीं सुना? वेरी गुड। कभी छोटा बच्चा चलते समय बोलता है अरे ये तो सेम उसका बाप के जैसा चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपना बाप को रिप्रेजेंट करता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है यदि तू मुझको सबसे ज्यादा सबसे पहला प्रेम करने से अब से मेरा जैसा ही दिखाई देगा। आमेन, हालेलुया। तू किसी दुकान में जाकर दुकान में कुछ खरीदने जाएगा ना, उनको तू दिखाई नहीं देगा, परमेश्वर दिखाई देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सोचो हम में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर का हिस्सा हो गया। हम सब मिलकर अभी रास्ता में चले जाएं, परमेश्वर स्वयं चल रहा है तो बताइए क्या हो जाएगा? मालूम है क्या होगा? बाइबल के अनुसार बड़ा भीड़ इकट्ठित हो जाएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा कलीसिया में दूसरा प्रकार का लोग कौन है? थोड़ा प्रेम रखने वाला। कितना? उनको परमेश्वर चाहिए, उससे ज्यादा संसार भी चाहिए। संसार की वस्तुएं चाहिए, संसार का मौज मस्ती चाहिए, संसार का प्रेम चाहिए, संसार का सब कुछ चाहिए। मगर साथ ही साथ कौन चाहिए? संसार का पद चाहिए, अधिकार चाहिए, संसार का ताकत चाहिए, सब कुछ चाहिए। मगर साथ ही साथ परमेश्वर चाहिए। क्या होगा? क्या चलेगा? क्या ऐसा प्रेम से हम परमेश्वर की आज्ञा मान पाएंगे? क्या हम आज्ञा को मानकर परमेश्वर को प्रसन्न कर पाएंगे? क्या ये प्रेम नहीं चलेगा? बोलो तो आपका बड़ा से प्रेम नहीं चलेगा। थोड़ा प्यार को बाहर फेंको। बोलो अपना प्यार फेंको, बाहर फेंको। बोलो थोड़ा प्यार से काम नहीं चलेगा। और एक बार बोलो, थोड़ा प्यार से। अभी तीसरा चुन रहेगा कलीसिया में, वो है ज्यादा प्यार करने वाला। हालेलुया, हालेलुया। बोले ज्यादा प्यार करने वाला, ज्यादा प्यार करने वाला। जोर से बोलना है, ज्यादा प्यार करने वाला। ये तीसरा चुन कलीसिया में ही रहता है। ये लोग भयानक प्यार करने वाला है। किसको मालूम है? परमेश्वर। अरे इनका प्यार देखकर हम सच में लगता है यार, इनका जैसा प्यार करना यार परमेश्वर को। क्या प्यार करता है परमेश्वर को। सब चीजों में परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं। चर्च को टाइम पे आता है, भला अच्छा साफ सुथरा नीट से तैयार होकर आता है, पास्टर का बात मानता है, बढ़िया से चर्च की सारी कामों में सहभागी होता है, चर्च में सारे चीजों में सहभागी होता है। सब कुछ तो ठीक है, परमेश्वर को प्यार करने में भी ठीक है, मगर वो दूसरा नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता है? कि परमेश्वर ने कितना आज्ञा दिया हमको? 2 आज्ञा दिया। सबसे पहले हम परमेश्वर को
प्रेम करना। और दूसरा क्या है पर पढ़िए 22 अध्याय का 39 सॉरी मत्ती रचित सुसमाचार 22:39 समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। क्या करना है अपना पड़ोसी से? जोर से इधर देखना, क्या करना है? हाँ, अपना पड़ोसी को, इसको मतलब हमारा विश्वासी भाई बहन को, साथ साथ जो लोग प्रभु में नहीं है उन लोग को भी हम क्या करना है? प्रेम करना है, क्योंकि प्रेम एक प्रूफ है कि परमेश्वर हमारा साथ है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मगर कलीसिया में बहुत सारे लोग आपस में झगड़ते हैं। क्या करते हैं? पास्टर जी आप हमको बाथरूम भी धोने बोलो धोंगे, और उसके साथ बात करने के लिए नहीं बोला, हम नहीं बात करेंगे। जो भी काम करो बोलो हम करेंगे। ज्यादा ऑफरिंग चाहिए क्या? और ज्यादा देंगे हम, दशवांश में हम ज्यादा। इनके साथ हमको मत जोड़िए, इनको हमको नहीं होगा। तो लोग कहाँ और नहीं रहेगा? कलीसिया में ही रहेगा। कहाँ रहेगा? कलीसिया का लोग कलीसियाई लोगों के साथ झगड़ते हैं, क्रोधित रहते हैं, उनसे बात नहीं करते हैं, मेल मिलाप नहीं लगता है। मुझे बताइए, हमारा विश्वासी भाई बहन को हम प्यार नहीं कर पा रहे हैं, संसार में जाकर किसी को प्यार करने से चलेगा क्या? हाँ, ये लोग ऐसा, ये लोग बहुत भयंकर है। कैसे बोले तो प्यार तो करते हैं, ये लोग ऐसा लोग हैं, तू मुझे प्यार कर हम आपको प्यार करें, तू हमको एक दो हम आपको दो देंगे। मेरा बात समझा? मतलब ये लोग को प्यार कैसा रहता है? तू प्यार करने से ही हम प्यार करेंगे। यदि तू हमको एक देगा ना, हम आप एक बोलेगा ना, हमारा मुंह और भी बड़ा है, हम 10 बोलेंगे। क्या करेगा? ऐसा लोगों को देखा कि नहीं देखा? सच सच बोलो, हमारा मध्य में रहते कि नहीं रहते? आप में से एक आप भी हो सकता है। वो कई दिन से पहले, कई सालों से पहले मैं भी एक आदमी था, मैं भी वो व्यक्ति था, क्यों परमेश्वर को बहुत प्यार करता था, मगर मेरा अपना लोगों को प्यार करना हमारे लिए कठिन लगता था। मेरा एक उदाहरण बोलूंगा ताकि आपको समझ में आएगा। मैं सेवकाई के लिए निकल पड़ा। सेवकाई के लिए मेरा माँ को, मेरा भाई को छोड़कर त्याग कर सिलीगुड़ी क्षेत्र में सेवा के लिए निकल गया। कुछ दिन या कुछ साल बीत रहा है, तब मैं आराम से प्रार्थना करके बैठा था। मुझको एक वीडियो क्लिप मेरा भाई, मेरा खुद का भाई भेजा था। वो वीडियो क्लिप ऐसा था, वो सीसीटीवी फुटेज था, वो मुझको भेजा। जैसे वो मुझे भेजा, मैं उसको देखा। वो वीडियो क्लिप में क्या है मालूम है? मेरा पप्पा का खुद का भाई बहन लोग लाठी पकड़कर मेरा घर का पास मेरा भाई को मारने आ रहा था। क्या करने आ रहा था? वो वीडियो क्लिप जैसा मैं देखा, आई मेरा रोंगटा खड़ा हो गया। ऐसा गुस्सा आने लगा, मुझे लगा यार मैं आज हैदराबाद में रहना चाहिए था, मैं खोने दिखाऊंगा बोलने लगा। और घुटना टेकर प्रार्थना भी किया। क्या प्रार्थना किया मालूम है? एक दिन प्रभु मुझे छोड़ दो। कितना दिन? एक ही दिन छोड़ दो, मैं कौन है क्या है दिखा कर आऊंगा। फिर से मेरा माँ मेरा भाई के पास कोई नहीं आना चाहिए। मैं नहीं है बोलकर और मैं नहीं आऊंगा बोलकर वो लोग बहुत ही भयानक कर रहा है। आज ही मैं जाऊंगा, उनका काम क्या है देखूंगा, देखकर फिर लौट कर आकर तेरा सेवा करूंगा प्रभु। समझ रहे? वहां बैठ कर नहीं, हम सेवक होकर एक घटना हुआ है, बता रहा हूं, ये सच्चाई है। जब ये बात प्रभु को मैं रोते हुए बोला, प्रभु ने बोला इसी चीज का हम इंतजार कर रहे हैं। क्या बोल रहा? मैं आपको बताना चाहा तेरे अंदर में और भी बहुत कुछ है, अभी तक बाहर नहीं आया है, आपको दिखाना चाहा। देखो जरा, ये जब तक तेरे अंदर में रहेगा ना, तू बिल्कुल मेरा योग्य नहीं ठहरेगा। मैं तो सोचा उस दिन यदि मुझको टिकट मिल जाता या प्रार्थना में बीच में रोक कर चले जाता होगा, मगर परमेश्वर को घुटना देकर प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने बोला दिस शुड नॉट बी इन योर हार्ट।
ये आपके हृदय में नहीं रहना चाहिए। ये गुस्सा, ये पुराना स्वभाव, ये पुराना जीवन का सारे चीजें नहीं होना चाहिए। तो प्रभु को बोला, मैं क्या करना प्रभु, मैं हूं ना। जब मैं हूं तू किस बात के लिए चिंता कर रहा है? तेरा माँ मेरा है, तेरा भाई मेरा है, तू मेरा सेवा कर रहा है, मैं तेरा सेवा कर रहा है। तू चुपचाप खड़ा होकर मेरे आश्चर्य काम को देखा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उतना कहकर प्रभु को धन्यवाद किया। प्रभु मेरा माँ को, मेरा भाई को तेरे चरणों में समर्पण करता हूँ। तू उनकी चारों ओर बाड़ा बांधिए प्रभु, तू उनकी ओर रहकर प्रभु युद्ध लड़िए बोलकर प्रार्थना सिर्फ किया। तब क्या हुआ मालूम है? क्या हुआ मालूम है? जो लोग लाठी पकड़ कर आया, जिंदगी में फिर एक बार वो लोग मेरा घर के सामने आया ही नहीं, अभी भी नहीं आया। हालेलुया। जो लोग लाठी पकड़ के आया वो लोग आज हमको फोन करके प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ करवाना चाहता है, हम ही परमेश्वर को रोकता है। हालेलुया। ये बड़ा प्यार हमको। परमेश्वर के लिए मेरा घर को छोड़ दिया, परमेश्वर के लिए मेरा माँ को छोड़ दिया, मेरा भाई को छोड़ दिया, मेरा घर को छोड़ दिया, मेरा घरानों को छोड़ दिया, मेरा देश को छोड़ा, मेरा लोगों को छोड़ा, एक अन्य जगह में आकर जहां मेरा भाषा भी नहीं है, मेरा लोग नहीं है, वहां आकर खड़ा होकर परमेश्वर का सेवा करने के लिए तैयार है। मगर अभी भी मेरा अंदर में परमेश्वर के लिए प्रेम करने का जीवन है, मगर हमारा अपना पड़ोसी को प्यार करने का ताकत नहीं है। और उस समय में परमेश्वर को मैं पूछा, प्रभु ने मुझे सहायता किया। आमीन, हालेलुया। ये थोड़ा प्रेम नहीं रहना चाहिए। संसार हमसे बैर करता है, संसार हमसे गुस्सा करता है। हमारा भाई लोग, जो लोग अभी भी प्रभु में मैच्योर नहीं है, वो लोग भी हमारे ऊपर कई बार उल्टा पुल्टा बोल सकता है, बुरा बोल सकता है, बुरा कर सकता है। हम कुछ नहीं करना, प्यार दिखाना है। आमीन। क्यों मालूम है? प्यार को इतना ताकत है ना, आप विश्वास नहीं करेगा। वो आदमी को जो तुझे डांटना चाहता है, उसका मुंह भी बंद हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति की, एक स्त्री थी, वो बहुत सेवा करना चाहती थी, मगर उसका पति पूरा दारू पीने वाला है। वो घर घर जाकर दरवाजा खटखटाकर यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करती थी। जैसा उसका पति जॉब को चले जाता था, वो बाहर जाकर दरवाजा खटखटाकर सुसमाचार प्रचार करती थी। तब उसने, जब उसका पति का जाने का इंतजार कर रहा था, वो पति जॉब को नहीं गया, उस दिन घर में बैठकर सोफा में बैठा हुआ है। ये अच्छा से साड़ी पहनकर रेडी हो गई बाहर जाने के लिए। उसका पति ने पूछा, कहाँ जा रहे? मैं ना अब भी आ जाऊंगा, मार्केट जाकर आऊंगा। तो उसका पति को कोई बोल दिया, आपका पत्नी घर घर जा रहा है, भिखारी का जैसा। कैसे जा रहा है? वो क्या करने जा रहा है? सुसमाचार प्रचार करने के। इसका कोई उसको बोल दिया, उसको गुस्सा आ गया। जैसे उसका पत्नी को पूछा, कहाँ जा रहा है? उसने बोला, मैं बाजार जाकर आऊंगा। ये हाथ लेकर पाट उसका मुंह में मारा। क्या किया? मुंह में। तूने झूठ बोलता है, तू क्या कर रहा मुझको मालूम है, तू कैसे कर रहा मुझे मालूम है, मुझे सब कुछ बताया गया है। वो अंदर ही अंदर आंख बंद करके आंसू बहाते हुए एक ही प्रार्थना किया, परमेश्वर, मैं तेरा सेवा करना चाहा, मेरा पति मुझे रोक रहा है, प्रभु मैं कुछ नहीं करूंगा। उसने आंख खोलकर उसका पति को बोला, मुझे क्षमा कीजिए। इतना केवल बोला। आपको मालूम है, जैसे वो क्षमा कीजिए बोलकर बोला, उसका आंख फिर नहीं उठा, उसका मुंह फिर नहीं खुला। हालेलुया। मतलब जैसे प्रेम से बात करने लगा, आपस में जो मारना चाहा वो भी आप नहीं उठा पा रहे। हमको मालूम नहीं, प्रेम को ताकत है, प्रेम को ऐसा ताकत है, वो प्रेम से इस दुनिया में तो कुछ भी कर सकता है। आमीन, हालेलुया। वही प्रेम यीशु मसीह परमेश्वर में दिया है, वो प्रेम से हम बड़ा रहना है, परमेश्वर वही चाहता है। मगर हम परमेश्वर को तो प्रेम करता है, अपना पड़ोसी को प्रेम नहीं कर पाता है। हमारा विश्वास भाई को आपको प्यार करता होगा, मगर कई बार हम संसार में लोगों को देखकर क्या बोलता है, जो लोग अन्य जातीय प्रभु को, यीशु को विश्वास नहीं, उनको देखकर क्या बोलता है, छी 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 छी, ये कभी नहीं बदलेगा, ये तो पीने वाला पीवट है, तो एकदम एक नंबर का है, जिंदगी दुनिया पूरा बदल जाएगा, ये आदमी नहीं बदलेगा। हाँ, क्या क्या क्या
दुनिया बदल जाएगा, ये आदमी तो क्या कर रहा है मालूम है? भविष्यवाणी कर रहा है। क्या कर रहा है? उसको बदलने का ताकत किसके पास है? परमेश्वर तुझको दिया है। मगर तू क्या बोल रहा है? वो नहीं बदलेगा। अन्य जाति को, कई बार विश्वासी भाई बहन का प्यार करता होगा, अच्छा प्रेम दिखाता होगा, मगर अन्य लोगों को जो प्रभु से दूर है उनको सबसे ज्यादा आप परमेश्वर का प्रेम को दिखाना चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ कलीसिया फेल हो जा रहा है। क्यों? क्या कलीसिया फेल हो जा रहा है? प्रेम का ताकत क्या है मालूम है? परमेश्वर कहता है 1 कोरिन्थी 13 अध्याय में, आपके पास अच्छा अन्य भाषा का वरदान रहे, अच्छा प्रचार करें, आश्चर्य काम करें, चाहे आप कुछ भी करें, आपके पास यदि प्रेम नहीं है आप कुछ भी नहीं है। हालेलुया। 13 अध्याय पढ़िए एक बार, हम एक बार पढ़कर आगे बढ़ेंगे। 1 कोरिन्थी 13 अध्याय, हाँ पढ़िए पहला पद से। यदि मैं मनुष्य और सरदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठठराता व पीतर और झंझनाती भी झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। आप देह जलाने के लिए भी दे दीजिए, यदि प्रेम नहीं है तो कुछ भी लाभ नहीं है। क्यों प्रेम रखना चाहिए? तो पढ़िए तीसरे पद 4 पद से। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं और अनरीति नहीं चलता अपनी भलाई नहीं चाहता और वो अपना भलाई नहीं चाहता, वह झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। आमीन, हालेलुया। प्रेम में ताकत है, वो भी परमेश्वर का प्रेम ताकत है। मैं चाहता हूँ, हम कितना लोग परमेश्वर को प्रेम करना चाहता है मगर पड़ोसी को प्यार नहीं कर पाता है, प्रेम नहीं दिखा पाता है। ऐसा कितना लोग है? कोई बात नहीं, उठाइए, आज परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। नहीं उठाए तो भी आपको मालूम हो जाएगा। आपको बोला ना, हमारा ही घर का लोगों को प्यार नहीं करता है, हमारा पति को, हमारा पत्नी को, हमारा बच्चों को। जो लोग उल्टा जीवन जीते हैं, जो लोग बिल्कुल खराब बात बोलते हैं, उनको हम प्यार नहीं दिखा पाता है। मगर आपको एक सीक्रेट बता रहा, आज से तू वो प्यार को दिखा पाया, वो प्रेम को प्रकट कर पाया। मैंने बता रहा हूं, वो व्यक्ति जिसको तू बहुत ही बदलते हुए देखना चाहता है, केवल तेरा प्रेम के वजह वो बदल जाएगा। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। कितना लोगों को वो प्रेम चाहिए? आपके एक बात बोलने दीजिए। हाँ ब्रदर, आपको अच्छा बोला, हमको समझ में आ गया। आज से हम परमेश्वर को प्रेम करेंगे, साथ ही साथ हमारा पड़ोसी को भी प्रेम करेंगे। नहीं होगा, आप निर्णय लेने से नहीं होगा। हम बहुत निर्णय लेते हैं। एक दिन एक व्यक्ति ऐसा ही निर्णय लिया। क्या लिया मालूम है? पास्टर जी, मुझे बहुत गुस्सा आता है। पास्टर जी ने बोला, हमको गुस्सा नहीं आना चाहिए, हम प्रेम करना चाहिए। गुस्सा करता हूँ, आज से गुस्सा नहीं करूंगा, आज से गुस्सा नहीं करूंगा। आज से पूरा पेपर में भर के पीछे पलट कर बोला, आज से मैं परमेश्वर को प्यार करूंगा, अपना पड़ोसी को प्यार करूंगा। पूरा लिखा, पेपर को अच्छा फोल्ड किया। क्या किया? अच्छा फोल्ड किया। पूरा फोल्ड करके ऑफरिंग बॉक्स में जाकर डाल दिया। इसमें ऑफरिंग बॉक्स में जाकर डाल दिया। क्या सोचा मालूम है? मैं बड़ा निर्णय लिया, वो निर्णय मेरा पास नहीं रखा, परमेश्वर के पास भेज दिया। अभी परमेश्वर मुझे मदद करेगा। डिसाइड तो किया, एकदम पश्चाताप किया, प्यार करने के लिए डिसाइड किया। जैसे बाहर गया, चर्च से बाहर गया, घर घुसा, उसका पत्नी ने कुछ बोल दिया। जैसे हर दिन बोलता है वैसे बोल दिया। तुरंत ही ये आदमी जो निर्णय लिया था, आज से गुस्सा नहीं होगा बोलकर फट बोलकर जाके उसका पत्नी का यहाँ वहां मार दिया। मुझे बताइए, इसका पश्चाताप गलत है क्या? बोलिए, पश्चाताप किया कि नहीं किया? परमेश्वर का भवन में आया कि नहीं आया? अपना गलती को माना कि नहीं माना? नया निर्णय लिया कि नहीं लिया?
आज से मेरे पत्नी को मैं गुस्सा नहीं करूंगा प्रभु, मेरे पत्नी को प्यार करूंगा बोल के निर्णय लिया कि नहीं लिया? एक पेपर पूरा भरा कि नहीं भरा? पीछे पूरा भरा कि नहीं भरा? अच्छा दिल से ऑफरिंग बॉक्स में डाला कि नहीं डाला? वो सब कुछ अच्छा किया, मगर जब बाहर जाकर कोई उसको उंगली लगाया, उसको ऐसा गुस्सा आया, फिर से पुराना जीवन, पुराना स्वभाव सब कुछ वो प्रकट कर दिया। हालेलुया। तू चाहे तो तू प्यार नहीं कर सकता है। प्यार वो नहीं है हम परमेश्वर को प्रेम किया। पहला यूहन्ना 4 में लिखा है प्यार वो है, प्रेम वो है परमेश्वर ने हमें प्रेम किया है। आमीन, हालेलुया। प्रेम चाहिए तो नहीं मिलेगा। यदि किसी को प्रेम करना चाहते हो वो नहीं होगा। आपके पास परमेश्वर स्वयं आपको प्रेम देना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमारा मनुष्य का स्वभाव एक है, वो क्या स्वभाव है? हमें जो हमें दिखाता है, क्या सिखाता है, हम सीख जाता है। हम नया से कुछ नहीं कर पाता है, कोई सिखाना पड़ता है। तो परमेश्वर ने वो क्या बोल रहा है? तू मुझे प्रेम करो। मतलब क्या है मालूम है? मैं तुझे जो प्रेम दूंगा उसी प्रेम से मुझे प्यार करना है। आमीन, हालेलुया। प्रेम कोई नहीं जानता है जब तक यीशु मसीह आकर क्रूस पर बलिदान होकर अपना प्रेम को प्रकट ना किया, तब तक इस धरती में किसी को भी परमेश्वर का प्रेम का मूल्य नहीं समझ में आया था। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हम लोग सच में परमेश्वर को प्रेम करके उसका आज्ञा को मानते हुए अपना पड़ोस को, अपना भाई बहनों को हम प्यार करना है, तो हमारे अंदर में कौन रहना मालूम है? परमेश्वर का प्रेम रहना चाहिए। आमीन। परमेश्वर का प्रेम के बिना आप नहीं कर पाएगा प्रेम। परमेश्वर का प्रेम के बिना अपना पड़ोसी को तू प्रेम नहीं कर पाएगा। करने का तो इच्छा रहेगा मगर कर नहीं पाएगा। यदि तू करना चाहता है, आपके पास परमेश्वर का प्रेम रहना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का प्रेम जिस दिन तेरा हृदय में उमड़ेगा, उस दिन से आपका जीवन एक नया सिरा से बन जाएगा, एक नया सृष्टि बन जाएगा। तेरा चाल, तेरा चलन, तेरा बातचीत, तेरा स्वभाव सब कुछ बन जाएगा, नया बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मास्टर जी हम बपतिस्मा लिया है, 5 साल का विश्वासी है, 10 साल का विश्वासी है, 15 साल का विश्वासी है, काम में नहीं आएगा। क्या आप प्रेम करता है परमेश्वर को? प्रेम करके वो प्रेम को प्रकट करता है। परमेश्वर ने जो बोला आज्ञा मानने का, अपना भाई को प्रेम करो। क्या अपना भाई को, अपना पड़ोस को प्यार करता है? जो तुझे प्रेम करता है उसके लिए नहीं बात कर रहा है। जो तुझे बैर करता है, तो तुझसे गुस्सा करता है, उससे तू प्यार करता है क्या? उससे तू प्रेम कर पाता है क्या? जिस दिन आपको शत्रु का ऊपर प्रेम उत्पन्न होगा, उस दिन तू समझ लेना है कि तेरा अंदर में तेरा नहीं परंतु परमेश्वर का प्रेम है। आमीन। संसार में भी प्रेम है। क्या है? संसार में भी प्रेम है मगर उसको ताकत नहीं है। वो प्रेम जलन करने वाला, वो प्रेम दाग करने वाला, वो प्रेम बाइल करने वाला। हालेलुया। मगर परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है। आज सभी विश्वासी किस प्रेम से भरना है? जोर से बोले और एक बार बोले और एक बार बोले, परमेश्वर का प्रेम से भरना है। हालेलुया। मैं आपको गिफ्ट दूंगा बोला, क्या देगा बोला? आज का गिफ्ट क्या है मालूम है? पहला गिफ्ट, दूसरा गिफ्ट भी देकर जाऊंगा, सुनिए ध्यान से। पहला गिफ्ट क्या है मालूम है? परमेश्वर का प्रेम। ये बात दिल पे ले लीजिए। परमेश्वर आपको बहुत प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है। उसने कहा मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। उसने इतना कहा है पृथ्वी की छोर तक मैं साथ रहूं, मैं आपके साथ बना रहूंगा। वो कितना प्रेम किया तो वो हमारा मध्य में हमें बना रहने के लिए तैयार है। वो परमेश्वर आपके अंदर में अपना प्रेम को देना चाहता है। हम सब चीज को रिसीव कर रहे हैं।
पवित्र आत्मा को, अन्य भाषा को, वरदानों को, मैं आपको पूछना चाहता हूं, प्रेम है क्या? आपके पास प्रेम है क्या? आप प्रेम में बना रहने वाला कैसे होना है? क्यों मालूम है? जहां प्रेम है वहां परमेश्वर है, जहां परमेश्वर है वहां प्रेम है। जिसके पास प्रेम नहीं है उसके पास तो क्रूस को डालो, बड़ा सा क्रूस को आपका घर के आगे लगाओ या गाड़ी का ऊपर जीसस लव्स यू, लव यू जीसस बोलकर लिख लो। किसी काम का नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। बपतिस्मा का सजा ले लो, पानी में डुबकी लगाओ, समुद्र में डुबकी लगाओ, चाहे किसी में भी डुबकी लगाओ, आपके अंदर में यदि प्रेम नहीं है, आपके पास परमेश्वर नहीं है। प्रूफ है कि परमेश्वर आपके साथ है बोलकर तो प्रेम करना। कब करना है प्रेम? जब सब जब लोग तेरा विपरीत बोलता है उस समय तूने प्रेम करना। कर पाएगा क्या? जो तुझे डांटता है, जो तेरे बारे में बुराई बोलता है, जो आपके पीठ पीछे बहुत कुछ बोलता है, क्या उसको तू प्यार कर पाएगा क्या? कर पाएगा क्या? बताइए बताइए। वो कर नहीं सकता। यदि सच में आप ऐसा लोगों को भी प्यार करना चाहता है जैसे यीशु मसीह हमसे प्रेम किया है। कौन था हम लोग? कौन था कीचड़ में गिरा हुआ लोग? कौन था हमारा जैसा गंदा, हमारा जैसा खराब आदमी इस धरती पर कोई नहीं रहेगा। प्रभु का वचन में लिखा है वो उस समय क्रूस पर चढ़ा जिस समय हम पाप में था। हम पाप में रहने के बावजूद भी हमारा परमेश्वर इस धरती पर इस पापी लोगों के लिए, हमारे लिए, आप मेरे लिए वो क्रूस पर क्यों चढ़ा मालूम है? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। कैसे बन सकता है? मेरे पास कैसे प्रेम आ सकता है? पास्टर जी आपने अच्छा बोला, मगर मैं कैसा प्रेम कर सकता हूँ? कैसा मेरे अंदर में वो प्रेम आएगा? मेरा शत्रुओं को भी प्रेम करने वाला प्रेम, मेरा विरोध बोलने वाला को भी प्रेम करने वाला स्वभाव मेरे पास कैसा आएगा? आइए मैं बताता हूँ। रोमियो का पुस्तक 5 अध्याय हम पढ़ेंगे। पहला से फटाफट हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। थैंक यू जीसस। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, या जान कर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से नहीं होता। ध्यान से सुनिए, अभी सुनिए, ध्यान से सुनिए, ये पढ़िए सिस्टर। क्योंकि 5वां पद, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया, पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हमारा मन में डाला गया है। आमीन। जोरदार ताली बजाते हुए परमेश्वर की महिमा करें। पवित्र आत्मा आपके पास है तो आप अन्य भाषा बोल सकता है। पवित्र आत्मा आपके पास है, आप चिन्ह चमत्कार कर सकता होगा। पवित्र आत्मा आपके पास है, आपके पास आत्मा की वरदान होंगे। मगर पवित्र आत्मा आपके पास है, सबसे पहला वो पवित्र आत्मा तेरे अंदर में परमेश्वर का प्रेम को उत्पन्न करेगा। आमीन। हालेलुया। अन्य भाषा बोल रहा है, आपका पड़ोसी से बैर कर रहा है, आपके अंदर में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। प्रार्थना कर रहा है अपना भाई पड़ोस को, आप बैर कर रहा है, आपके पास परमेश्वर का प्रेम नहीं है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय में लिखा है, जो लोग अपना पड़ोस को, अपना भाई को प्यार नहीं कर पाता है वो हत्यारा है, मर्डरर, घात करने वाला। भैया कलीसिया में कौन है मालूम है? कोई हत्यारा है। कौन है? घात करने वाला है। कौन है? आपका बगल में जो बैठा है वो कौन है मालूम है? मर्डरर, हत्या करने वाला। मैं नहीं बोल रहा, कौन बोल रहा है? परमेश्वर का वचन बोल रहे हैं। पहला यूहन्ना 3 अध्याय, अपना भाई को जो प्यार नहीं कर पाता है वो हत्यारा है। प्रियो, आज परमेश्वर की आत्मा हमारा बीच में है। आपको क्या देना चाहता मालूम है? परमेश्वर का प्रेम। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यदि आपके अंदर में परमेश्वर का प्रेम है, कैसा प्रकट होगा मालूम?
मेरे अंदर में परमेश्वर का प्रेम है बोलकर पढ़िए सिस्टर। यहूदा पुस्तक पहला अध्याय 20 पद, ये आखिरी वचन है, पढ़िए फटाफट पढ़िए। यहूदा पत्री पहला अध्याय 20 पद। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास को उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए और अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। आगे उन पर जो शंका में है दया करो और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। बहुतों को आग से बोले झपट कर निकालो। हालेलुया, हालेलुया। यदि तेरे पास परमेश्वर का प्रेम चाहिए, क्या परमेश्वर का प्रेम आपको चाहिए, तो परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है। मगर वो प्रेम आपके पास है बोलकर प्रूफ क्या है मालूम है? जो लोग आग में गिरने के लिए तैयार है, जो लोग नरक में गिरने के लिए, नाश होने के लिए तैयार है, उसके प्रति तुझे दया उत्पन्न होगा, उसके प्रति एक अनुग्रह उत्पन्न होगा, उसके प्रति आपको प्रेम उत्पन्न होगा। आप क्या करेगा मालूम है? केवल कलीसिया आने वाला नहीं बनेगा, कलीसिया खत्म होने के बाद बाहर जाकर नाश होने वालों को सुसमाचार प्रचार करने वाला बनेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सिंधुली क्षेत्र में शुरुआत के दिनों में जब मैं आया था, रास्ता में मैं मेरा पत्री चल कर सुसमाचार प्रचार करते थे। उस समय में एक जाकर मैं सुसमाचार प्रचार कर रहा था। उस समय मुझे हिंदी उतना अच्छे से नहीं आता था। वो पान खा रहा था, क्या खा रहा था? वो बढ़िया से सुन रहा था। क्या सुन रहा है? बढ़िया से सुन रहा है। जब हमको कोई सुनता ना, हम बोलने में बस बोलते हैं, तो हम बहुत अच्छा बोल रहा। बोलने के बाद सुना अच्छा पान को करते सुना। पूरा सुनने के बाद मुझको ऐसे साइड करके वो पान को टूक कर बोला, कहाँ से है? बोला हैदराबाद से है। भाषा देखकर पता चल रहा है। एक बात बोला, सुनेगा? सुनूंगा भैया, बोलिए। हमारा बंगाल का लोग है ना, बिल्कुल अच्छा लोग नहीं। आप कल सुबह बैग पकड़ कर हैदराबाद चले तो यदि आप नहीं जाएगा ना, यहाँ का लोग आपको टुकड़ा करके पार्सल कर देगा। उसको मैं देखकर मुस्कुराते हुए बोला, भैया जीना है तो हम हैदराबाद में रहता था, आप मारने के लिए भी तैयार, इसलिए आ गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिस दिन बैग पकड़कर मेरा घर छोड़ा, उसी दिन डिसाइड हो गया, मरना है तो यीशु है, जीना है तो भी ये जीवन। जो लोग सुसमाचार नहीं जानता, जो लोग प्रभु यीशु को नहीं जानता, उनके पास जाकर बोलना ही ये जीवन के लिए बहुत बड़ा चीज है। समझा क्यों मालूम है? मैं एक समय में अंधकार में था, मैं एक समय में गंदगी में था, मैं एक समय में भयानक जीवन जी रहा था। मेरे पास एक व्यक्ति आकर परमेश्वर का प्रेम के बारे में बोला। आमीन। वो प्रेम जो मेरे अंदर में घुस गया, वो प्रेम जो मेरे अंदर में बच गया। मेरे अंदर में एक ही फोकस है। क्या फोकस है मालूम है? धन कमाना है, बढ़िया गाड़ी खरीदना है, बड़ा बिल्डिंग बनाना, ना 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 ना, एक आत्मा को जीतना है। आमीन, हालेलुया। क्यों मालूम है क्या लिखा है बाइबल में? एक आत्मा यदि प्रभु में आ गया तो स्वर्ग पूरा एक जगह एकत्रित होकर आनंद मनाएगा। आमीन। यदि सोचो पास्टर शरद एक आत्मा को जीता, स्वर्गदूत पूरा चिल्ला कर बोलेगा। क्या बोलेगा मालूम है? पास्टर शरद ने एक आत्मा जीता। हालेलुया। और यीशु मसीह कहता है फसल बहुत है। आमीन, बहुत है। तो कितना चाहिए उतना काट सकता है, कितना चाहिए उतना बटोर सकता है। आमीन। जिस दिन तू यीशु के सामने खड़ा होगा, यीशु यही पूछेगा आप कितना घर बनाया, कितना गाड़ी बनाया, कमाया, आपका बच्चों को कौन सी यूनिवर्सिटी में बनाया। वो पूछेगा कितना आत्मा लाएगा। प्रभु क्या बात कर रहा है, हमको तो मालूम नहीं है, हम तो ऐसे ही आ गया है। बोलेगा बेटा आपका जगह ये नहीं, जाना पड़ेगा दूसरा जगह। क्यों? परमेश्वर आपको हिसाब पूछेगा, तो आत्मा को जीतने के लिए बुलाया गया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पास्टर जी ये बहुत बड़ा लग रहा है, आप आसान से बता दीजिए ना कैसे आत्मा को जीत सकता है। सिंपल, परमेश्वर का प्रेम में बने रहो, सब लोग तेरे प्रति
आकर्षित हो जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम तुझ में रहने से काफी है, लोग तेरा सुनने के लिए आ जाएगा। आमीन, तेरा सुनते और तू जो बोलता है वो सच्चे बोलकर मानेगा, क्योंकि तू अपना बोल से नहीं बोलेगा, शब्द नहीं बोलेगा, परंतु आपके अंदर में रहने वाला परमेश्वर का प्रेम को निकल कर बाहर बताएगा। आमीन, क्योंकि सभी मनुष्य कौन सा भूखा है? कौन सा प्रेम का? लड़का लड़की प्रेम का नहीं, पति पत्नी का प्रेम का नहीं, संसार का प्रेम बिल्कुल ही। कौन सा प्रेम है? अभी तू किससे बड़ा है? परमेश्वर का प्रेम से यदि बढ़ गया ना, तू हाय बोले तो भी वो प्रभु का प्रेम को देखेगा। क्या बोलने से? बोले तो हाय बोलिए, आसान है कि नहीं है? बोलिए बोलिए, नमस्ते भैया, आसान है कि नहीं है? भैया खाना खाया क्या? आसान है कि नहीं है? बताइए, आसान है कि नहीं है? जब परमेश्वर का प्रेम से भरेगा ना, जब जस्ट गुड मॉर्निंग बोले तो भी काफी है, लोग वो गुड मॉर्निंग में इतना प्रेम को देखेगा। मेरे मम्मी भी कभी गुड मॉर्निंग नहीं बोला, आप गुड मॉर्निंग, ऐसा नहीं उसको मम्मी नहीं बोला, मगर तेरा गुड मॉर्निंग में परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम इस धरती में सबसे बड़ा ताकतवर है। वो प्रेम परमेश्वर ने दिया, कैसा? पवित्र आत्मा को कलीसिया के ऊपर उठेल दिया। वो कलीसिया केवल अन्य भाषा नहीं बोलता है, वो पवित्र आत्मा आपके अंदर में प्रेम, परमेश्वर का प्रेम को उत्पन्न करने के लिए आया है। आमीन, हालेलुया। ताकि तू संतुष्ट हो जाओ, साथ ही साथ जो नाश हो रहा है उनको जाकर आग से झपट कर खींच कर लाके परमेश्वर का राज्य में स्थापित करे। आमीन, हालेलुया। कितना लोग तैयार है परमेश्वर का प्रेम से भरने के लिए? हालेलुया। अभी तक शायद आपका प्रेम आपके अंदर में होगा, अभी तक आपके अंदर में संसार का प्रेम होगा, अभी तक आपके अंदर में परमेश्वर का परिपूर्ण प्रेम नहीं होगा, मगर आज विश्वास पवित्र आत्मा आपको अपना परमेश्वर का प्रेम देने के लिए आपको याद आया है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम से अभी इसी वक्त परमेश्वर को भरने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या तैयार है? तैयार है? क्या रिसीव करने के लिए तैयार है? जोर से बोले और एक बार बोले, एक बार बोले, परमेश्वर का प्रेम तैयार है तुझ में आकर राज्य करने का। आमीन। तो क्या करना चाहिए मालूम है? पवित्र आत्मा मुझको परमेश्वर का प्रेम को बोलकर प्रार्थना करना चाहिए। आमीन, हालेलुया। क्या प्रार्थना करेंगे? आइए हम घुटनों में आ जाएंगे, जितना घुटना टेक पाएगा घुटना टेके, जितना खड़ा होगा खड़ा हो जाए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। अभी इम्पार्टेशन होगा, ये वचन केवल नहीं है, आज से तेरा हृदय में एक अलग प्रेम उत्पन्न होगा। वो परमेश्वर का प्रेम होगा, वो कोई और नहीं देगा, स्वयं परमेश्वर की आत्मा हमारा बीच में है। तेरा हृदय को अपना परमेश्वर का प्रेम से भरने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज से तू उसकी हर एक आज्ञा मानेगा, आज से तू अपना पड़ोस को प्रेम करेगा, उतना केवल नहीं अपना शत्रुओं को भी प्रेम करेगा। तेरे सामने